ऊपर वाले की कृपा से और माता पिता के आशीर्वाद से कर दिखाइए कुछ ऐसा ज़माना करना चाहिए आपके जैसा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रंजना। मुंशी प्रेमचंद, उनका जीवन संघर्षों से भरा है। उनका जन्म बनारस के एक छोटे से गांव में हुआ था। वो बहुत गरीब थे, उनके माता पिता थे और वो थे। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन गरीबी के चलते कुछ नहीं। उनके पिता खेती थी तो उसी में कुछ कमा लेते थे। तो वो अपने स्कूल से, इतना दूर था स्कूल, और पैदल रास्ता तय करते थे। तो लेकिन क्योंकि पढ़ने का बहुत शौक़ था तो वो पैदल ही जाते थे, घर का काम भी करते थे और पैदल ही जाते थे। और ऐसे ही उनका जीवन बीत रहा था। तो उनके 15 ही साल में उनकी शादी हो गई तो उनकी पहली पत्नी का 2-3 साल बाद देहांत हो गया। तो उनके पिताजी टेंशन में आ गए, उनकी दूसरी शादी कर दी। इसी बीच उनके पिताजी चल बसे, उनकी माता और उनकी पत्नी दूसरी वाली, और उनके पिता भी चले गए। तो इसलिए आर्थिक स्थिति और सही नहीं रही। तो वो कुछ ट्यूशन पढ़ाने लगे। ट्यूशन बच्चों को पढ़ाते थे तो 5 रुपये मिलते थे उन्हें। तो 5 रुपये, 3 रुपये घर में देते थे, 2 रुपये से वो अपना आगे क्या करना है वो सोचते थे। तो एक बार उन्होंने सोचा कुछ अलग करना चाहिए, ऐसे तो आर्थिक स्थिति सही नहीं रहेगी। तो उन्होंने स्कूल में वो पढ़ाना शुरू किया, स्कूल में पढ़ाने लगे। तो उन्हें 7-8 रुपये मिलने लगे। तो उन्होंने कहा कि ये सही है। तो फिर वो मतलब कि वकील बनना चाहते थे, लेकिन इतने रुपए नहीं थे तो वो वकील बन नहीं सके। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और वो लेखक काम करने लगे। वो कविताएं लिखने लगे, कहानियाँ लिखने लगे, और आज इतने बड़े वो बन गए सम्राट उपन्यास के। क्योंकि उन्हें, मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने हार नहीं मानी, इसलिए वो नाम कमा पाए। ये कहानी आपको क्या सिखाती है? छोटी सी कहानी है, ये बहुत कुछ सिखाती है कि जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए। आप ये मत देखिए दूसरों के पास क्या है, आप ये देखिए कि आपके पास क्या है और उससे आप क्या बेहतर कर सकते हैं। ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी हमें यही सिखाती है। आपको ये कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक था। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पॉजिटिविटी को इन कीजिए, नेगेटिविटी को आउट कीजिए।